जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके यूपी टेट के एग्जाम हुए थे 28 नवंबर को और ये पेपर क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। ठीक है, तो उसी पेपर को हम सॉल्व कराएंगे पूरे के पूरे। दोस्तों संस्कृत के 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम बता दें आपको कि हमने हिंदी का हो गया, ठीक है, मनोविज्ञान का हो गया, मैथ्स का पेपर, ठीक, और दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएस का भी पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। चारों पार्ट सॉल्व करा दिए, 5वां पार्ट है और अंतिम पार्ट। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों यूपी टेट 28 नवंबर रद्द पेपर, है ना। इस नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको आने वाले पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका तीसरा पार्ट, ठीक है, और क्या है तीसरे पार्ट में आपका संस्कृत है। तो संस्कृत के पूरे हम 30 क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। तो देखिए कहाँ से चलेगा दोस्तों, 61 से लेकर के 90 तक हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं एक पहला क्वेश्चन संस्कृत का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, कौन सा है? निगमन, आगमन या आगमन निगमन विधि है? इनमें से कोई नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आगमन निगमन विधि। ठीक है, चलिए अगला है कि कक्षा के बच्चों को, ठीक है, कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन से है यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो दंड देकर, ठीक है, दूसरा है कि सूचना देकर याद करने हेतु कहकर, या तीसरा है तथ्यात्मक जानकारी देकर, या फिर चौथा है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन आपका 4। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा 62 का बिल्कुल सही ऑप्शन 4 हो जाएगी, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ठीक है, चलिए अगला है मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या होता है? बोलना, सुनना, पढ़ना या लिखना, या फिर बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना, या दोस्तों सुनना, पढ़ना, बोलना या लिखना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है देवता शब्द है दोस्तों। तो संस्कृत में दो देवता शब्द क्या लिंग होगा? दोस्तों आपको पता संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, या फिर नपुंसक लिंग होगा, या फिर अव्यय होगा? दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगला है 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं हम 53 को संस्कृत में? तो क्या बोलेंगे? त्रिपंचाशत। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 53 को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला दोस्तों, पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? बेकन का है, या एल.के. लिविस का है, या क्रोनबैक का है, या हॉल क्वेस्ट का है? तो किसका है? तो 66 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा 3 नंबर क्रोनबैक का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंडान्वयन प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? व्याकरण शिक्षण, काव्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, या फिर लेखन शिक्षण? दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर व्याकरण शिक्षण के लिए। चलिए अगला है मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, तो कौन सी होती है प्रत्यक्ष विधि? भाषण, या फिर अनुलिपि, या प्रतिलिपि, या फिर सूत्रलेख? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है मौखिक भाषा का शिक्षण प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? भाषण होती है। क्या होती है दोस्तों? भाषण। ठीक है, अगला है कुट्टिम शब्द का अर्थ है, तो कुट्टिम शब्द का क्या अर्थ होता है? कूटना, कठिन, कष्ट, या फिर भवन की भूमि? तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? कुट्टिम का अर्थ होता है कूटना। क्या? कूटना हो जाएगा। चलिए अगला है 55। देखिए 2 संख्या आ चुकी है। 55 को दोस्तों संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे 55 को हम संस्कृत में? तो आपको बता दे पंच 50। पंच मतलब 5 और दोस्तों 50 मतलब 50 और 5 55 दोस्तों ना। तो ये हो जाएगा पंच 50 दोस्तों क्या होता है? 55 हो जाता
है। ठीक है, देखिए संख्याएं याद कर ले होंगे तो 2 क्वेश्चन आपके इसी में से पूछे गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास विरचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम और दोस्तों विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र दोस्तों, ये तीनों के तीनों हैं दोस्तों। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यही क्या है आपके कालिदास जी की नहीं है कृति। ठीक है, चलिए अगला है श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है दोस्तों। तो श्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो श्री ही हो जाएगा दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 73 क्वेश्चन क्या है, अहम शिशुअम पश्यामि दोस्तों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने पर रूप प्राप्त होगा। तो क्या होगा दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, मया शिशुम दृश्यन्ते दोस्तों। ठीक है, दृश्यते दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 73 का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाणिना मुखम प्रक्षालयति दोस्तों। इसमें पाणिना कारक है, कौन सा कारक है दोस्तों? ये आपको बताना है। अपादान कारक, अधिकरण, कर्ता कारक या फिर करण कारक। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करण कारक। कौन सा हो जाएगा, करण कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये नाक से बोले जाते हैं। किससे दोस्तों? नाक से, यानी कि क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नासिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सारिंग जय है ना प्लस जय का संधिकृत क्या होगा दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला नंबर ना, सारिंग जय। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला दोस्तों उपकृष्णम में समास होगा दोस्तों। तो उपकृष्णम में कौन सा समास होगा आपको पता है? ये उप क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको पता, उपसर्ग किसमें लगता है? अव्यय भाव समास में उपसर्ग लगता है, और ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। चलिए अगला है, निम्न में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा, दुस, दुर या फिर दूर या फिर दोस्तों दुरा। तो आपको बताओ दूर होता उपसर्ग क्या होता है, दूर उपसर्ग होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अव्यय शब्द नहीं है, कौन सा दोस्तों अव्यय शब्द नहीं है? ठीक है, अव्यय और दोस्तों अविकारी एक ही होते हैं, तो इनके बारे में हमने पहले बता चुके दोस्तों। नृपः नहीं होगा, नृपः मतलब क्या होता है, राजा होता। ठीक, राजा को हम नृपः बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा फोर्थ नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, शतकत्र में रचनाकार है दोस्तों। इसके कौन रचनाकार है ये आपको बताना है, पंडित राज जगन्नाथ या फिर जयदेव या फिर भर्तृहरि या फिर अमरूक दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, भर्तृहरि। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 13 को संस्कृत में कहेंगे दोस्तों। देखिए 3 संख्याएं से पूछ लिया गया, 3 क्वेश्चन आपके संख्या से ही आए दोस्तों। तो 13 को क्या कहेंगे आपको पता होना चाहिए, त्रयोदश, मतलब 10 और 3 13। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही। देखिए 3 क्वेश्चन संख्या से आए। अब देखिए आपको गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद दोस्तों 82 से 83 तक इसके उत्तर देने। तो गद्यांश आप देखिएगा दोस्तों। इसका सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिलीपा कस्य सेवाम अकरोत दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, तो 82 का हमारा बिल्कुल सही जाएगा कौन सा, नंदिन्या, है ना। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन जो आएगा हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ना दिलीपा दोस्तों नंदन्या है ना, तो ये आपका बिल्कुल सेवाम अकरोत है ना। तो ये बिल्कुल सही राइट आपका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन ना दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र अनयत दोस्तों, है ना। तो क्या करता है, तो इसके बारे में आपको बताना है, कुत्र, है ना, अनयत। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 83 का राइट आंसर हो जाएगा वनम। ठीक है, क्या हो जाएगा, वनम हो जाएगा। ये देख लीजिए, सह प्रतिदिनम गाम, है ना, प्रातः काले वनम अनियत दोस्तों। ये देखिए यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों 2 आंसर हमने देख लिए हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति, है ना, बहुवचन के रूप में होता है दोस्तों। तो कौन सा होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन 84 का क्या होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन दिवसेषु, है ना। चलिए अगला है, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों कौन सा होगा, हमारा 85 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, नदी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पितृ शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है पितृ का, आपको पता है, ठीक है, कि जनक भी होता है, ताता भी होता है और पितृ भी होता है, मगर जन्मद नहीं होता दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा, ये नहीं होगा पितृ का
ठीक है। चलिए पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला है दोस्तों कि कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं। दोस्तों आपको पता चाहिए कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो पिकाह कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिकाह। अगला है अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द होगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको करशाला। क्या हो जाएगा, करशाला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, हर भारतीय पद्धति, पाठशाला पद्धति, सामान्यीकरण या फिर विशेषीकरण पद्धति। दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पाठशाला पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है दोस्तों, तो कौन सा वाणी का रूप नहीं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं, उत्तमा आपके वाणी का रूप नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब देखिए ये हमने करवा दिए हैं। अब इनके जो दोस्तों और पार्ट थे उनका हम लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये पेपर चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, ज्ञान RBL ऑफिशियल, ठीक, ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहां से पीडीएफ भी इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।